ऐप खत्म हो गया, मरियम नवाज बरी हो गई, शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा बरी हो गए, ईवीएम खत्म हो गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट खत्म हो गए, यानी जितनी चीज़ें इस हुकूमत ने आके करनी थी वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं सिवाय एक चीज़ के, वो है मियां नवाज शरीफ की वापसी। इस वक्त जो नजर आता है वो यह था कि दो वजूहात से इलेक्शन नून लीग नहीं जाना चाहती। एक, नून लीग इसलिए नहीं जाना चाहती कि वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और उसका मतलब है नवाज शरीफ की वापसी। उस पर आप क्या कहते हैं? और साथ ही जो एक ये बहुत खतरनाक एक तासुर बन गया है कि इमरान खान की कामयाबी फौज की बतौर इदारा शिकस्त तस्वुर होगी। तो इस तासुर को आप कैसे जाहिर करेंगे जिस वजह से शायद इदारे भी इलेक्शन को डिले कर रहे हैं और इलेक्शन की तरफ वो नहीं जाना चाहते? देखिए, पहले तो अब मैं यहाँ जरा दो ज़हन में हूँ। नवाज शरीफ को इलेक्शन सिर्फ तब लड़ सकता है कि उसकी चोरी माफ कर दी जाए। अब जब आपने उसकी चोरी माफ कर दी, क्योंकि चोरी तो सामने है, 4 बड़े बड़े लंदन के फ्लैट हैं इसके, अरबों रुपए के, बता नहीं सकता पैसा किधर से है, बेटी के नाम पे फ्लैट लिए हुए हैं। इससे बड़ा क्या, यानी सबूत क्या चाहिए आपको? वो तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये हमारे फ्लैट है, और वो तस्लीम भी तब किया जब पैनामा के अंदर इंकशाफ हुआ। उससे पहले नहीं मानते थे, उससे पहले तो कहते थे लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब पकड़े गए उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया। अभी तक नहीं बता सके कि वो पैसा किधर से आया। अब आप उस आदमी को चलें, एक मुजरिम को आप कहते हैं कि इलेक्शन लड़ने दो। मेरा तो पूरा दिल है, क्यों देखें, मैं तो एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं। मैं तो कमजोर टीमों से खेलता ही मेरा दिल ही नहीं करता था। मैं शायद वाहिद कैप्टन था जब कमजोर टीम आती मैं किसी और को खिलाऊं। तो मैं तो चाहता हूं कि वो आए और उसके साथ मेरा मुकाबला हो, लेकिन साथ साथ ये सोच लें कि फिर हमने मुजरिमों को, यानी जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है, कोई भी आके इलेक्शन लड़ ले। वैसे जो एनआरओ मिल गया, अब मुझे लगता है वो वैसे बरी हो जाएगा, तो चलो अच्छा आए मुकाबला करे। लेकिन वो इतना डरपोक आदमी है, वो तब तक नहीं मैच खेलता था जब तक उसका अपना अंपायर खड़ा ना हो। जिमखाना क्लब के अंदर आज भी किसी से पूछ लें, बड़े लोग हैं, या अभी जो खेलते थे हमारे साथ, ये सलमान लोगी से पूछ लें, जो वो पहले अपना अंपायर लेके आता था दोनों तरफ, फिर खड़ा होकर बैटिंग करता था। बल्कि वो 1-2 सहाफियों ने भी ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो कभी खेल ही नहीं सकता मैच सही तरह न्यूट्रल अंपायर से। इदारों की शिकस्त, देखिए इदारों की आपने देखिए, कौन चाहता है कि अपने मुल्क के इदारों के साथ आपका मुकाबला हो? यानी वो तो अपना ही नुकसान करना है ना, मुल्क का नुकसान है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का किसी भी इदारे के साथ अगर क्लैश होता है, अदलिया हो, फौज हो, नुकसान तो मुल्क का है। और हमने पूरी कोशिश की है, हालांकि कई जगह हमें कॉर्नर भी किया गया है, मैं ये कहूँगा कि हमें दीवार के साथ भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी कोशिश की है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना करें कि हमारे इदारों को नुकसान पहुँचे। राना सनाउल्लाह साहब रोज़ कहते हैं जी कि फोर्स का यूज़ करेंगे अगर आप इस्लामाबाद आए, और आप कह रहे हैं कि जी मैं इस्लामाबाद आऊँगा। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई और यहाँ पे चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई और किसी थर्ड फोर्स को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार ये होंगे, ये अगर पहले तो जो भी होगा जिम्मेदार तो ये होंगे चोर, जो सिर्फ आए हैं अपनी चोरी, अपनी एनआरओ लेने के लिए। इनका तो और कोई मकसद अगर है तो मुझे बता दें। और दूसरी चीज देखिए, वो टाइम हमारा, कब हमने कोई, मुझे बताए ना, मैं 26 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं, कब हमने कोई चीज आइन के बाहर की है? मैं अब सारे लोगों से हल्फ लेता हूं हर जगह कि उन्होंने पूरी तरह हमारे साथ खड़े होना है आजादी, हकीकी आजादी के लिए, लेकिन साथ कहता हूं कि आइन के दायरे के अंदर रहेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, क्योंकि मैं डेमोक्रेट हूं। ये वो लोग हैं, 3 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, फजल रहमान आए, ये सारे कंटेनर पे इकट्ठे खड़े थे। क्या हमने कोई तशद्दुद किया? कोई हमने टीयर गैसिंग की? कोई हमने इनके अगेंस्ट FIR काटी? तो ये जो एक मुजरिम, क्योंकि ये तो है ही एक कातिल आदमी, इसका आपको पता है कि ये आबिद शेर अली का बाप कहता था इसने 18 कत्ल किया है, कोई कहते हैं 18, 25 या 24 किए, जो भी है। ये आदमी को, और इसके अकल में, इसको तो पता ही नहीं है जमहूरियत क्या है, इसने तो यही स्टूपिड बातें करनी है ना। लेकिन हमारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हमने पुरअमन एहतजाज किए हैं अपने आइन के दायरे में रह के, जो कि हमारा हक है। मेरा आइन मुझे इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज करने का, ये पुरअमन एहतजाज होगा। हम तो कोई लड़ाई करने नहीं आए, ना कभी पहले किए।
खान साहब आतिफ भट्ट फ्राम जीएनएन से। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ आप 6 ज़िमनी इंतखाबात में जीते हैं, नंबर 1 कौन सी नशिस्त रखेंगे? और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ कब तक इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर आप कहते हैं फौरी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन को भी 2 माह का टाइम चाहिए होता है, और 28 नवंबर तक एक अहम जो तैनाती होनी है, उस तैनाती का क्या किया जाए? और सेकंड चीज़, अगर ये तैनाती मौजूदा हुकूमत कर देती है तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरा इस पे बड़ा क्लियर है। पहले तो इलेक्शन कमीशन का आइन ऑर्डर करता है उसको कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अगर वो नहीं करवाता तो इलेक्शन कमीशन को उठा के बाहर फेंके, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। जहां तक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, किसी सूरत नवाज शरीफ जैसे मुजरिम जिसका स्टेट पाकिस्तान में नहीं है, जो मुल्क से बाहर सारे उसके एसेट्स हैं पड़े हुए हैं, जो यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे बाहर लेके गया, जो जब बाहर बैठा होता है तो सारा जिसने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जो उसका सारा, तो उस तरह के आदमी को आर्मी चीफ जैसी इतनी अहम अपॉइंटमेंट है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से, ना उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जरदारी जिसको सारी दुनिया 10% कहती है, हालांकि हम डिस्प्यूट करते हैं 10% से ज़्यादा चोरी करता है वो, ये लोग, इस तरह के लोग मुझे बताएं क्या ये क्वालिफाइड हैं मुल्क के आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के लिए? जो फिर से मैं कहता हूं कि वो सारा मुल्क की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर आना चाहिए, ना इमरान खान का आदमी होना चाहिए, ना किसी और का आदमी होना चाहिए। सारी दुनिया के अंदर ऐसी, और मैं बात कर रहा हूं कामयाब जो ममालिक हैं, मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स होती है। इनको सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको अपने जजेस चाहिए, अपने FI, इन लोगों को अपना नैब का हेड चाहिए, जो इन्होंने मिलके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपना नैब का हेड रख के तब मुल्क को लूटा था। उन लोगों को चाहिए जिनको कोई इस मुल्क के कानून तोड़ने होते हैं, या उनको पैसा चोरी करना होता है, या चोरी करके पैसा बचाना होता है। उन लोगों को, इदारों को कंट्रोल करने के लिए अपने लोग चाहिए होते हैं। मुझे बताया, मैंने 3.5 साल में मुझे एक बताएं कि जो मैंने मेरिट के बगैर कोई भर्ती की हो। मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन आर्मी चीफ है जब तक वो मेरिट में है? मुझे क्या फर्क पड़ता है? हम चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ट जुडिशरी और क्वालिटी के हमारे जजेस हो, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नेंस ऊपर जाएगी। हम FIA के मैंने पूरी कोशिश की, दयानतदार आदमी FIA का हेड बनाया, नैब हमारे हाथ में ही नहीं थी। आप IGs देख लें, ये शहबाज शरीफ IG लेके आए जिसको सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर करप्शन में इसके ऊपर आया हुआ, उसको बना दिया इसने इस्लामाबाद का IG, क्योंकि करप्ट लोग कंट्रोल हो सकते हैं। मैंने किसी को नहीं मैं जानता था, तफ्तीश करते थे कि जो सबसे मेरिट के ऊपर था उनको हम बनाते थे। ओके जी, थैंक यू। वो अभी बाद में देखेंगे, इतनी बड़ी जल्दी है।